नमस्कार दोस्तों। बीईएमएल लिमिटेड की ओर से वैकेंसी निकली हुई है। ये बीईएमएल लिमिटेड ये जो कंपनी है ये रक्षा मंत्रालय के अंडर आती है, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंडर आती है। ये जो बीईएमएल की ओर से वैकेंसी निकली गई है ये कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर है। और साथ ही अगर आप इन वैकेंसीज़ के लिए अप्लाई करते हैं तो आपके कम से कम 60% अंक होने ही चाहिए आईटीआई में। मतलब कि आप फर्स्ट क्लास से पास होने चाहिए। अगर आप के मार्क्स 60% से कम है तो आप इस वैकेंसी के लिए अप्लाई नहीं कर सकते। आइए जानते हैं किस किस ट्रेड के लिए वैकेंसी निकली हुई है। तो सबसे पहले है फिटर। आईटीआई फिटर के लिए वैकेंसी निकली हुई है जिसमें टोटल 189 पद हैं, जिसमें से 30 एससी के, 13 एसटी के, 51 ओबीसी के, 18 ईडब्ल्यूएस के, 77 अनारक्षित हैं। दूसरी ट्रेड है टर्नर के लिए 95 वैकेंसी निकली हुई है। 15 एससी, 6 एसटी, 25 ओबीसी, 9 ईडब्ल्यूएस, 40 अनरिजर्व। वेल्डर के लिए यहाँ वैकेंसी निकली हुई है 91, जिसमें से 14 एससी, 6 एसटी, ओबीसी के लिए 24, ईडब्ल्यूएस के लिए 9 और अनारक्षित 38। मैकेनिस्ट की वैकेंसी निकली हुई है जिसमें कुल 52 पद हैं, जिसमें से एससी के 8, एसटी के 3, ओबीसी के 14, ईडब्ल्यूएस के 5, अनारक्षित के 22। इलेक्ट्रीशियन की 13 पद निकले हुए हैं, जिसमें से एससी के 2, एसटी के 0, ओबीसी के 3, ईडब्ल्यूएस का 1 और अनरिजर्व्ड के 7। अपर एज लिमिट जनरल वालों के लिए है 29 साल, एससी एसटी वालों के लिए है 34 साल, ओबीसी वालों के लिए 32 साल। इसके साथ ही जो रिलैक्सेशन है वो जनरल ईडब्ल्यूएस वालों के लिए कोई रिलैक्सेशन नहीं है एज में, एससी एसटी वालों के लिए 5 साल और ओबीसी वालों के लिए 3 साल का रिलैक्सेशन है। इसके साथ ही जो पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स होते हैं, जो दिव्यांगजन कैंडिडेट्स होते हैं, जो 40% या उससे अधिक के दिव्यांग हैं, उनको 10 साल का एज रिलैक्सेशन गवर्नमेंट की तरफ से वैकेंसीज़ में दिया गया है बीईएमएल की तरफ से। और इन वैकेंसीज़ के लिए कुछ जनरल कंडीशंस भी हैं, जैसे कि जो कैंडिडेट इन वैकेंसीज़ के लिए अप्लाई करता है वो केवल भारतीय मूल का होना चाहिए। इसके साथ ही एज, क्वालिफ़िकेशन एंड एक्सपीरियंस एबव शुड बी एज ऑन, मतलब आपकी जो एज है, आपकी जो क्वालिफ़िकेशन है, आपका जो एक्सपीरियंस है वो 12 सितंबर 2025 के हिसाब से कैलकुलेट किया जाएगा। द कैंडिडेट अप्लाइंग फॉर द पोस्ट, मतलब वो ये जो अभी बताया था कि आप फर्स्ट क्लास से पास होने चाहिए। आईटीआई में आपके फर्स्ट क्लास मतलब 60% से अबव नंबर होने चाहिए, 60% से ज़्यादा नंबर होने चाहिए। ये भी मैंने अभी आपको बता चुका हूँ। और जो एससी एसटी के जो छात्र हैं, जो कैंडिडेट हैं, उनको अपना गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा अप्रूव सर्टिफिकेट, अपना कास्ट सर्टिफिकेट अपलोड करना होगा, गवर्नमेंट को दिखाना होगा। और जो ओबीसी के कैंडिडेट हैं उनको ओबीसी का सर्टिफिकेट जो होता है वो अपलोड करना होगा फार्म भरते वक्त। और जो है पीडब्ल्यूडी के जो गवर्नमेंट हैं वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की किसी भी जॉब में नहीं होना चाहिए। मतलब जो दिव्यांगजन है जो इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहा है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की किसी भी जॉब में नहीं होना चाहिए। कैंडिडेट्स सीकिंग रिजर्वेशंस अंडर ईडब्ल्यूएस आर रिक्वायर्ड टू सबमिट इनकमिंग एसेट सर्टिफिकेट, मतलब कि जो ईडब्ल्यूएस का जो बंदा है, मतलब जो ईडब्ल्यूएस से फार्म भर रहा है, उसको अपना इनकम सर्टिफिकेट, अपना जो भी
एसेट का सर्टिफिकेट, मतलब जो घर पे ज़मीन वगैरह होती है उनका सर्टिफिकेट, वो सब एक जो फॉर्मेट में होता है वो दिखाना होगा गवर्नमेंट को। और इंक्रीज द क्वालिफाइंग बेस्ड ऑन नंबर, मतलब अगर क्वालिफाइंग जो अगर गवर्नमेंट के हाथ में राइट है कि अगर वो चाहे तो वैकेंसी बढ़ा भी सकती है, वैकेंसी कम भी कर सकती है। और एलिजिबल एंड इंटरेस्टेड जनरल EWS OBC, जनरल OBC और EWS के जो कैंडिडेट हैं जो इस वैकेंसी के लिए फॉर्म भरेंगे उनको 200 रुपये चार्ज देना होगा गवर्नमेंट को। और जबकि SC ST और दिव्यांगजन के लिए कोई भी चार्ज नहीं है गवर्नमेंट की तरफ से। और सिलेक्शन प्रोसीजर, सबसे पहले आपको शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा उसके गवर्नमेंट के द्वारा, BML कंपनी के द्वारा, BML लिमिटेड के द्वारा, जिसकी आपको लिस्ट मतलब BML के करियर पेज पर प्राप्त होगी। तथा उसके बाद शॉर्ट लिस्ट अगर आप हो जाते हैं उसकी लिस्ट में BML की, तो आपको फिर वो रिटन टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा जिसकी ड्यूरेशन 2 घंटे की होगी। टेस्ट 3 भागों में लिया जाएगा जिसमें मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे। पार्ट 1 में 20 क्वेश्चन होंगे जनरल अवेयरनेस के, हिस्ट्री, ज्योग्राफी वगैरह के। और पार्ट 2 में होगा 20 क्वेश्चन इंग्लिश और रीजनिंग के, सम्मिलित होगा इंग्लिश और रीजनिंग। और पार्ट 3 में 60 क्वेश्चन होंगे डिसिप्लिन के ऊपर, कंसर्न्ड डिसिप्लिन के ऊपर। और प्रत्येक क्वेश्चन का 1 मार्क मिलेगा, इसमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी आपके लिए। अगर आप इनको टेस्ट क्वालिफाई कर लेते हैं तो मतलब 60% अंक होने ही चाहिए आपके, तभी ये टेस्ट क्वालिफाई होगा। जबकि SC ST और दिव्यांगजन के लिए 5% की छूट भी है इसमें। और कैंडिडेट्स को जब अगर ये पेपर में आप पास हो जाते हैं तो उसके बाद आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा। उसके बाद आपका मेडिकल किया जाएगा कंपनी के डॉक्टर के द्वारा, आपका मेडिकल होगा। उसके बाद फिर आपको 4 साल के लिए बेसिक पे DA, चलिए जानते हैं कि आपको कितना बेसिक पे मिलेगा। इसमें बेसिक पे आपको 16,900 का मिलेगा। DA आपको जो वहाँ पर जो रेट्स चल रही होंगी उसके हिसाब से प्राप्त होगा। HRA है जो आपकी कंपनी जहाँ पर आपकी पोस्टिंग होगी उसके हिसाब से आपको प्राप्त होगा। पर्क्स जो हैं आपके वो 13.78 और बेसिक पे, मतलब आपकी हर साल तनख्वाह में जो बढ़त होती है, जो तनख्वाह बढ़ेगी वो 13.78% की लागत से बढ़ेगी, दर से बढ़ेगी। और जो आपका मेडिकल एक्सपेंस होगा मंथली 1500 रुपये, वो आपकी सैलरी में ही ऐड होके आपको मिलेगा। अगर आपका जो परफॉर्मेंस है वो सेटिस्फैक्ट्री रहता है, मतलब संतुष्टिजनक होता है, संतुष्टि मिलती है, तो आपको 3% का बोनस भी मिलेगा। और इसके साथ ही यदि आप काम अच्छा नहीं करते हैं, आप लेट आते हैं, आपका आचरण सही नहीं है, तो गवर्नमेंट के हाथ में अधिकार है कि वो आपको चाहे जब हटा भी सकती है। और ऑनलाइन अप्लाई करना होगा इसके लिए। इसके एप्लीकेशन के लिए जो जो डॉक्यूमेंट्स लगेंगे उनकी मैं आपको लिस्ट बता देता हूँ। सबसे पहले लगेगी आपकी जो हाल ही की फ़ोटोग्राफ, आपका सिग्नेचर जो कि वाइट बैकग्राउंड, मतलब वाइट पेज पर आपका साइन होना चाहिए। और कास्ट कैटेगरी सर्टिफिकेट, अगर आप SC ST या OBC से हैं तो आपका कास्ट सर्टिफिकेट लगेगा। और अगर PWD है, मतलब आप दिव्यांगजन हैं, तो आपका दिव्यांगजन सर्टिफिकेट लगेगा।
और 10th स्टैंडर्ड मार्कशीट लगेगी और ITI का सर्टिफिकेट लगेगा। ITI का सर्टिफिकेट या NTC सर्टिफिकेट। ITI मार्कशीट्स एज अ सिंगल PDF, मतलब ITI मार्कशीट जो होती है ना, वो सिंगल PDF उसमें फॉर्म में होनी चाहिए। और NAC जो रिजल्ट के साथ में मिलती है ITI के, वो लगेगी। ऑल मार्क्स कार्ड एलोंग विद CGPA कन्वर्जन फार्मूला एज एप्लीकेबल सेल्फ अटेस्टेड, मतलब जो ऐसे मार्क्स होंगे जो कि CGPA में आपको बताने होंगे, तो वो आपको खुद को CGPA में कन्वर्ट करके भरने होंगे। आइडेंटिटी कार्ड इशूड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा इशू आइडेंटिटी कार्ड, जैसे कि आधार, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, इनकी फ़ोटो अपलोड, आपको किसी एक की फ़ोटो आपको अपलोड करनी होगी। और रेलिवेंट एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट एज ए सिंगल PDF फाइल, मतलब कि जैसे आपकी 12th की मार्कशीट हुई, आपके पास DCA की मार्कशीट हुई, आपके पास CPCT की मार्कशीट हुई, ऐसी काफ़ी, आपके पास टैली की मार्कशीट हुई, आपके पास ऐसे काफ़ी सारे जो भी सर्टिफिकेट हैं, उनको आप एक ही PDF फाइल में बंद करके उन्हें भी आप अपलोड कर सकते हैं। और बस इतना ही है। थैंक यू। और अगर आपको ये वीडियो यूज़फुल लगता है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक और शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। आगे आने वाले सभी अपडेट्स को प्राप्त करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।